भूला खरगोश का स्कूल का पहला दिन। भूला की तैयारी। भूला खरगोश एक छोटे से जंगल में अपनी उम्मी अबू के साथ रहता था। वो बहुत मासूम, शरारती लेकिन थोड़ा सा भूला भी था, इसीलिए सब इसे प्यार से भूला खरगोश कहते थे। एक दिन भूला की उम्मी ने कहा, बेटा, कल तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, सब चीजें तैयार कर लो, कपड़े, जूते, बस्ता, पेंसिल, सब कुछ। भूला ने खुश होकर कहा, उम्मी, मैं स्कूल जाकर बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा और उस्तानी जी को कहानी भी सुनाऊंगा। रात को भूला बहुत पुरजोश था। इसने बस्ता पैक किया, नई वर्दी रखी, लेकिन जूते के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। इसने दोनों जूते उल्टे रख दिए और ख्याल तक न किया। नया दिन, नई शुरुआत। सुबह हुई, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया, सूरज ने अपनी नर्म किरणों से जंगल को जगाया। भूला नए दांत साफ किए, मुंह धोया और अपनी वर्दी पहनी। फिर इसने जूते पहने, अलिफाल्टी, दायां जूता बाएं पाँव में और बायां जूता दाएं पाँव में। फिर बस्ता उठाया। वो इस बार बस्ता उठाना भूल गया। उम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ बेटा। बस्ता? अरे हाँ, भूला ने माथे पर हाथ मारा। उम्मी, रह गया। उम्मी हंसते हुए बोले, ये पहला दिन है, सब कुछ याद रखो। बस्ता लेकर भूला स्कूल की तरफ दौड़ा और रास्ते भर गाता रहा, मैं हूँ भूला जाऊँ स्कूला, सीखूंगा अलिफ है पे तोला। स्कूल का पहला तासुर। स्कूल एक खूबसूरत, साफ सुथरा सा जंगली स्कूल था। वहाँ हर जानवर के बच्चे आते थे, बर्न, बंदर, लोमड़ी, हाथी और तोता भी। भूला जब स्कूल पहुंचा तो सबने इसकी जूतों की तरफ देखा। बंदर बबलू हंसकर बोला, अरे भूला, तुम्हारे जूते तो भागने लगे हैं, उल्टे क्यों पहने? भूला ने नीचे देखा और जोर से हंसने लगा। ओ, मैं वाकई भूला हूँ उस्तानी जी। उस्ताद बुध बुध आए और बोले, भूला बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार सही जूते पहनना, ठीक? जी उस्तानी जी, भूला ने शर्माते हुए कहा। दिलचस्प हरकतें। क्लास में सब बच्चों ने अपना तारुफ दिया। जब भूला की बारी आई, इसने कहा, मेरा नाम भूला है, मुझे गाजर खाना है। उस्तानी जी, मैं भूला नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सुस्त हूँ। सब बच्चे हंसने लगे और भूला क्लास का स्टार बन गया। फिर रिसीस का वक्त आया। सब बच्चों ने अपने लंच बॉक्स निकाले। भूला ने जब अपना बस्ता खोला तो इसमें सिर्फ गाजरें थीं। अरे, मैं किताबें तो रखना ही भूल गया। बंदर बबलू हंसा, लगता है तुम स्कूल को खेत समझ कर आए हो। भूला ने हंसते हुए कहा, गाजर में दम है, दम में मज़ा है। पढ़ाई शुरू हुई। उस्तानी जी ने कहा, आज हम अलिफ से शुरू करेंगे। भूला ने हाथ खड़ा किया। उस्ताद जी, अलिफ से आलू होता है। सब बच्चों ने एक बार फिर हंसी का तूफान बर्पा किया। उस्तानी जी ने नरमी से समझाया, नहीं बेटा, अलिफ से अनार होता है। लेकिन तुमने सवाल किया, जो बहुत अच्छा है। इस दिन भूला ने सीखा कि पूछना शर्मिंदगी नहीं बल्कि सीखने का पहला कदम है। भूला को क्लास में एक शर्मीला खरगोश मिला जिसका नाम था चुप चप्पू। चुप चप्पू बहुत खामोश था, किसी से बात नहीं करता था। भूला इसके पास गया और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चुप चप्पू ने आहिस्ता से मुस्करा कर कहा, हाँ। भूला ने इसे गाजर ऑफर की और दोनों हंसने लगे। अब वो स्कूल में साथ बैठते, खेलते और पढ़ते थे। इस दिन जब भूला स्कूल से घर आया तो उसकी उम्मी ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? भूला बोला, बहुत मज़े का, मैंने नया दोस्त बनाया, जूते उल्टे पहने और बस्ते में गाजरें रख लाया। उम्मी ने कहा, बेटा, भूलना ठीक है लेकिन सीखना ज़रूरी है, कल से सब कुछ याद रखना। भूला बोला, उम्मी, कल मैं सीधे जूते पहनूंगा, किताबें रखूंगा और गाजर बस एक रखूंगा। अगले दिन भूला ने सब कुछ अच्छी तरह याद रखा। जूते सीधे, बस्ता मुकम्मल, लंच में गाजर के साथ सैंडविच। स्कूल जाकर उस्तानी जी ने पूछा, आज सब याद रहा? भूला ने फखर से कहा, जी हाँ, मैं आज भूला नहीं, होशियार हूँ। सब ने तालियां बजाईं और भूला खुश होकर बोला, अब मैं हूँ स्कूल का सच्चा शागिर्द, ना जूते उल्टे ना खाने में सिर्फ गाजर। कहानी से हमें सीखने को मिला कि भूल जाना गलत नहीं, लेकिन हर बार वही गलती दोहराना ठीक नहीं। दोस्त बनाना खुशी की बात है। स्कूल में सब कुछ सीखने को मिलता है और हर दिन एक नया मौका होता है बेहतर बनने का।